नमस्कार, सुप्रभात। आज केबीएम प्रांगण में मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये हिंदी भाषा प्रदर्शनी और विशाल मेला आयोजन यहाँ किया जा रहा है और प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। मैं आपको हिंदी प्रदर्शनी के बारे में, जो बच्चों ने मॉडल बनाए हुए हैं, उनके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। ये सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों ने, फर्स्ट सेकंड थर्ड के बच्चों ने ये संज्ञा के भेद और संज्ञा ये उन्होंने बताने का प्रयास किया है अपनी प्रदर्शनी में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर्वनाम, और ये बच्चों ने सर्वनाम को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया है। बहुत सुंदर कलाकारी, बहुत मेहनत बच्चों ने की है। उसके बाद हम जाते हैं वचन में। वचन बच्चों ने एक वचन और बहुवचन, इसको भी बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। एक वचन और बहुवचन। आगे बढ़ते हैं लिंग। ये सीखने की ये बहुत अच्छी कला होती है बच्चों को, जो प्रैक्टिकली बच्चे करते हैं। प्रयोगात्मक विधि से बच्चा बहुत जल्दी सीखता है। ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, चित्रों के माध्यम से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को यहाँ पे दिखाया गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अशोक चक्र, सांची का स्तूप जो लिया गया है। अशोक चक्र, जो 24 तिलियाँ इसमें हैं, वो 24 तिलियाँ हमें हमेशा कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। साथ साथ में अशोक एक दयालु और संवेदनशील, त्यागी और कल्याणी, समृद्धि, ये सारे उनके अंदर गुण थे। अशोक सम्राट अशोक के अंदर, तो उसी गुणों को दिखाते हुए हमने यहाँ अशोक चक्र को प्रदर्शित किया है। और ये सारे गुण जो हैं मनुष्य के अंदर होने चाहिए। संयम है, क्षमा है, मैत्री है, प्रेम है। आज के युग में इन गुणों का होना अति आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं अपने गुरुकुल में। प्राचीन शिक्षा प्रणाली, गुरुकुल की जो शिक्षा थी, उसमें विद्यार्थियों को हर प्रकार की शिक्षा दी जाती थी और वेद, ग्रंथ, पुराण सब कुछ पढ़ाया जाता था। साथ साथ में उसमें आत्मनिर्भर बनाने की शिक्षा भी दी जाती थी। गुरुकुल में रहकर ही परिवार की भांति वहाँ शिष्य रहते थे और शिक्षा को ग्रहण करते थे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु की हर आज्ञा का पालन करते थे। और वहाँ की दिनचर्या जो भी होती थी उन सबको बच्चे सीखते थे, जिससे वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी रुचि के अनुसार अपने कार्य को चुनते थे। काकचेष्टा वपो ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, ये गुरुकुल को प्रदर्शित करता है। इसमें आगे बढ़ते हैं ऋतुएं। इसमें मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और ये शीत ऋतु को बच्चों ने 6-7 के बच्चों ने ये ऋतुओं को हमें दिखाया है कि किस ऋतु में कौन सी फसल होती है, कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और किस प्रकार का मौसम होता है, सब दिखाया है। बहुत सुंदर बनाया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, जो आज हमारा देश भारत, हम गर्व है कि हम भारतीय हैं और भारत के राष्ट्रीय चिन्ह हमारे जो हैं वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। सोने की चिड़िया कहने वाला हमारा देश, इसके राष्ट्रीय चिन्ह ये बच्चों ने यहाँ पे दिखाए हैं। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान। उसके बाद बच्चों ने यहाँ भी लिंग चित्र के माध्यम से दिखाया है कि लिंग में हम किस प्रकार से भेद कर सकते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो ये आज की बहुत सुंदर प्रदर्शनी हिंदी की बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर प्रदर्शनी जो बनाई गई है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा पसंद आया होगा और आप ज़रूर बच्चों का मनोबल बढ़ाइए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसमें कमेंट्स में लिखिए कि आपको ये हिंदी भाषा की प्रदर्शनी कैसी लगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।